खुदावंद की बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज की इबादत में हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने आज हमें मौका दिया, हमें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दी कि आज इसके पाक घर में आकर हम उसकी इबादत कर सकें, उसकी प्रस्तिश कर सकें और उसके कलाम में से हम सीख सकें। आज जब मैं चर्च की तरफ गाड़ी एंटर कर रही थी तो मेरा दिल खुशी से भर गया। आज 3 हफ्तों के बाद हम चर्च में एंटर हुए हैं और हमने बहुत ज़्यादा मिस किया चर्च को। और उसका अंदाज़ा जो है ना, जब मैं एंटर हो रही थी तो उस वक्त मुझे हुआ, जब मेरी आंखों में आंसू थे और ना खुदावंद का शुक्र अदा किया कि खुदावंद ने उस सारे सफ़र में हिफाजत की और हमें मौका दिया एक दफ़ा फिर कि हम फिर से उसके पाक घर में आकर उसकी इबादत कर सकें, उसका शुक्र अदा कर सकें, उस सारी नेमतों बरकतों के लिए, ज़िंदगी तंदुरुस्ती के लिए, हर एक चीज़ जो खुदावंद हमें मुहैया करता है और बेलौस मुहैया करता है, वो हमसे रिटर्न सिर्फ हमारी वफ़ादारी चाहता है और हमारा प्यार चाहता है, और कि हम उसके साथ उसी तरह वफ़ादारी से चलें जैसे वो हमारे साथ वफ़ादारी करता है और हमें धूप छाँव मुहैया करता है हमारे गुनाहगार ज़िंदगी के बावजूद। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं इबादत के शुरू में एक छोटा सा कलाम पढ़ना चाहूँगी। ज़बूर 137 में, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूँगा, माबूदों के सामने तेरी मदासराई करूँगा। मैं तेरी मुक़द्दस हैकल की तरफ रुख करके सजदा करूँगा और तेरी शफ़क़त और सच्चाई की खातिर तेरे नाम का शुक्र करूँगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ़ हो। खुदावंद सब का नाम सब नामों से ऊंचा और आला है और खुदावंद इज़्ज़त और हशमत के लायक और बाबरकत नाम है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं खुदावंद के हुज़ूर में और अपनी इबादत का आगाज़ करें छोटी सी दुआ के साथ। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगी कि आप सब भी ओबियसली अपने दिलों में या ऊंची आवाज़ में जैसे भी करना चाहें और खुदावंद का शुक्र करें आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। क़ुद्दूस रब्बुल फ़ाज, तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करती हूँ, तू जो प्यार से भरा है और रहम और शफ़क़त से भरा है। प्यारे खुदावंद, मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस खूबसूरत वक्त के लिए प्यारे खुदावंद जो तूने मेरी ज़िंदगी में दिया और जितने अज़ीज़ यहाँ बैठे हैं उन सब की ज़िंदगी में दिया। प्यारे खुदावंद कि हम तेरे पाक घर में आकर तुझे सजदा कर सकें खुदावंद, तेरी इबादत कर सकें और तेरे नाम को ऊंचा कर सकें। प्यारे खुदावंद अपनी ज़िंदगी में ऐ खुदावंद, खुदा तेरा नाम ऊंचा है अव्वल से आखिर तक। प्यारे खुदावंद तू अल्फ़ा और ओमेगा है खुदावंद, तेरे नाम को तेरे तख्त को ज़वाल नहीं। प्यारे खुदावंद खुदा हर एक घुटना तेरे सामने झुक जाएगा प्यारे खुदावंद, और शैतान की सारी ताकतें ऐ खुदावंद ज़ेर होंगी तेरे यीशु नाम में। ऐ खुदावंद तेरा नाम हमेशा ऊंचा रहेगा। प्यारे खुदावंद यह है खुदावंद तू हमें तौफीक दे कि हमारी ज़िंदगी में तेरा नाम ऊंचा हो रहे प्यारे खुदावंद, ताकि हम निजात पा सकें, हम ज़िंदगी पा सकें और हम बच सकें। प्यारे खुदावंद उन तमाम हमेशा की है खुदावंद खुदा मौत से प्यारे खुदावंद बच सके। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ तमाम अज़ीज़ों के लिए जो यहाँ मौजूद हैं, और प्यारे खुदावंद जो रास्ते में जो आ रहे हैं प्यारे खुदावंद मैं दुआ करती हूँ प्यारे खुदावंद उनके रास्तों को हमवार कर, और प्यारे खुदावंद ज़हनों दिलों को प्यारे खुदावंद जिस्मानी तौर पर खुदावंद तू तैयार कर प्यारे खुदावंद कि हम सब इकट्ठे होकर तेरी पाक हज़ूरी में आए, ताकि प्यारे खुदावंद हम तेरी प्रस्तिश कर सकें, अपनी प्रस्तिश से तुझे महसूस कर सके प्यारे खुदावंद, अपनी शुक्रगुजारियों से तुझे महसूस कर सके प्यारे खुदावंद, क्योंकि तू है खुदावंद हम पर रहम करता है, हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। मांगती ये सब कुछ तेरे पाक और जलाली नाम में, आमीन। आइए हम अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं। प्रस्तिशता मैं मीरब को जो कि वर्शिप लीडर है उनको हैंड ओवर करती हूँ। हेलो, माइक चेक। मसीह यीशु के मीठे प्यारे और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आज वर्शिप से पहले कि हम वर्शिप शुरू करें, मैं आप सबसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आज आप में से आज कितने हैं जो यहाँ पे बैठे हैं आपके दिल में कोई फ़िक्र नहीं है? अगर कोई फ़िक्र कोई परेशानी नहीं है तो अपना हाथ ऊपर करें। अगर नहीं है तो अगर कोई फ़िक्र कोई परेशानी नहीं है, इनके लिए ज़रा तालियां बजा दें। वेल डन।
सारी फिक्रें बिल्कुल हम आ रहे हैं, उसी तरफ ही आ रहे हैं। आमीन आमीन आमीन। तो जिनके इस दिल में कोई फिक्र नहीं थी उन्होंने तो हाथ खड़ा कर दिया, और सिर्फ 2-3 ही थे जिन्होंने खड़ा किया, बाकी सबके हाथ नीचे थे। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो आज किसी फ़िक्र के साथ अपने पाक खुदावंद की हजूरी में आए हैं। लेकिन अभी आंटी नीलम ने मेरी बात पहले कंप्लीट कर दी है, बट आई स्टिल गो देयर। कलाम हमें क्या बताता है कि जब मेरे दिल में फ़िक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। और अपनी सारी फ़िक्रें खुदावंद पर डाल दे, क्योंकि खुदावंद को हमारी फ़िक्र है। तो वो बादशाहों का बादशाह है, हमारे दिलों से, हमारे ख़यालों से, हमारी परेशानियों से वो वाकिफ़ है। और आज जब हम सारे यहाँ पर मौजूद हैं तो ये हमारी प्लानिंग की वजह से नहीं है, ये सब कुछ खुदा की प्लानिंग की वजह से है। उसने ये बेहतर समझा कि आज हम सबको यहाँ पर इकट्ठा करें और हम सब उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। वो आज आपसे बात करना चाहता है, आपसे मुलाकात करना चाहता है। और आज अगर आपने हाथ अपना खड़ा नहीं किया तो वो इस बात से भी वाकिफ़ है। आए हम कुछ देर खुदावंद की दुआ में गुजारें, कुछ देर खुदावंद को पुकारें और उससे कहें, खुदावंद आज हम तेरे से मुलाकात करना चाहते हैं। हम किसी फ़िक्र के साथ तेरी पाक हजूरी में आए हैं खुदावंद, और तू हमारे दिल को तसल्ली दे। हम जैसे आए थे वैसे वापस ना जाएं, बल्कि तेरा पाक रूह हम में बसे और हमें तमाम फ़िक्रों से आज़ाद करे। क्योंकि उसने जब सलीब पर हमारे लिए जान दी तो उसने कहा तमाम हुआ, यानी कि सब ख़त्म हो गया। उसने बाप के साथ हमारे रिश्ते को दोबारा से ज्वाइन कर दिया। हम उसको अब्बा ए बाप कह के बुला सकते हैं। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। वो हमसे मोहब्बत करता है और वो हमें परेशान नहीं देखना चाहता। कदूस बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। शुक्र करते हैं खुदावंद, तूने ये मौका दिया कि हम तेरी पाक हजूरी में तेरे सामने आए। बहुत से ऐसे थे खुदावंद जो आज का दिन ना देख सके, पर तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा और अपनी हजूरी में, अपनी पाक हजूरी में लेके आया, ताकि हम अपनी फ़िक्रों को, अपनी परेशानियों को, अपनी ट्रांसग्रेशंस को खुदावंद तेरी हजूरी में लेके आए। खुदावंद ये सब कुछ तेरे मोहब्बत से मुमकिन हुआ, क्योंकि हमें यस्सु की मोहब्बत से कोई चीज़ जुदा नहीं कर सकती। खुदावंद इबादत को शुरू से लेकर आखिर तक तेरे पाक हाथों में देती हूँ। खुदावंद हमें सुनने वाले कान अता करता है। खुदावंद हमारे दिलों को एक ज़रखेज़ ज़मीन की तरह तैयार करना खुदावंद, जहाँ तेरे कलाम का बीज बोया जाए और बहुत सा फल लाए, ना सिर्फ इस चर्च के लिए खुदावंद, हम बाहर दुनिया में बहुत से लोगों के लिए तसल्ली का बायस बने। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों और हम खुदावंद की ताज़ीम में गाएंगे, रब खुदावंद बादशाह है। आज साइमन भाई हमारे बीच में नहीं है तो हम ट्रैक के साथ गाएंगे, लेकिन उसी जोश, उसी वलवले के साथ, इस बात को जानते हुए कि खुदावंद आज हमारे दरमियान में मौजूद है। ताली बजाएंगे सब। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारों। जान जलाल दा बादशाह वे, सिर तदे ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जान करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। ये जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा।
संग विच है जोरावर ओ बादशाह कमालदार रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारों ऊंचे करो सिर दरवाजे ऊंचे हो सब दारों जान जलाल दा बादशाह आवे सिर तद ऊंचे करो रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है ए जलाल दा बादशाह कौन है कौन बादशाह कमालदार ए जलाल दा बादशाह कौन है कौन बादशाह कमालदार लश्करां दा रब यहोवा ओ बादशाह जलाल दा रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है रब खुदावंद बादशाह है ओ जलाल दा बादशाह है हालेलुया। हम सब खड़े रहेंगे जैसे हम खड़े हैं। अगला गीत जो हम गाने वाले हैं, गीत के लिरिक्स हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। कई दफ़ा हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे हालात से गुज़रते हैं, कोई ऐसी परेशानी आ जाती है कि हमें लगता है कि इम्पॉसिबल है, अब कुछ हो नहीं सकता। बट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल थ्रू क्राइस्ट, हम ये बात जानते हैं। हमेशा जब परेशानी में से गुजरते हैं, वो एक ऐसा टाइम होता है कि हम आजमाइश में होते हैं और बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स हमें जो है उस टाइम पे परेशान कर रही होती हैं। लेकिन मैंने ये एक बात सीखी, आई एम स्टिल वेरी यंग इन फेथ, कि उस टाइम हमें मजबूत होना पड़ता है, अपनी उन नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना पड़ता है। और जब लगे कि कुछ इम्पॉसिबल है, शैतान को चैलेंज करें, अपनी थॉट्स को चैलेंज करें और उनसे कहें कि मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है। हाँ, ये मसला बड़ा है, हाँ ये प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन मेरे खुदा के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जिस खुदा ने दानियल नबी को शेरों की मान से ज़िंदा वापस निकाला, वो ये भी कर सकता है। जैसे आस्तर मलका ने 3 दिन का रोज़ा रख के दुआ करके खुदा की मदद से सब कुछ किया, वो खुदा आज भी वही कुदरत रखता है। खुदावंद आपसे प्यार करता है, मुझसे, आपसे, आप सबसे, और उसके नज़दीक कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आज जो भी बात आपको परेशान कर रही है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको लगता है इम्पॉसिबल है, उसको आज अपने पाक खुदावंद की हजूरी में रखें। वो आपसे बात करना चाहता है, मुलाकात करना चाहता है, आपको छूना चाहता है और आपके हालात को बदलना चाहता है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी अंकल से कि इस ट्रैक को चलाएं और हम सब मिलकर गाएंगे, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। आमीन। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से,
तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोड़ों से छल्ली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छल्ली हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली की राहों पर गम से निढाल हुआ, सूली की राहों पर गम से निढाल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। तुमको यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, खून की धारा से डाकू को साफ किया, खून की धारा से डाकू को साफ किया, बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, हालेलुया, 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 हालेलुया। यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी शिफा पाते हैं, मुर्दे भी शिफा पाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से,
तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हालेलुया 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 हालेलुया। वादों का सच्चा खुदावंद है। खुदावंद के शुक्र और उसके नाम की तारीफ़ हो। ब्यूटीफुल वर्शिप के लिए मैं मीरब का और टीम का शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज़ आप लोग बैठें, तशरीफ़ रखें और हम इबादत के अगले हिस्से में जाते हैं। एक चीज़ मैं अभी सोची थी प्रस्तुति के दौरान के खुदावंद हर जगह मौजूद है। जैसे कि मीरब ने कहा कि अपनी हर फ़िक्र, अपनी हर परेशानी खुदावंद के ऊपर डालें और हम बड़ी ज़रूरत है कि हम हर वक्त दुआ में झुकें। ये ज़रूरी नहीं है कि पर्सन आपके सामने है, आपके नज़दीक है या दुनिया के किसी भी कोने में है। खुदावंद हर जगह मौजूद है और उसका हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके। वो हमारी दुआओं को सुनता है और दूर से खुदावंद हमारी दुआओं को सुनकर शिफा देता है। खुदावंद का शुक्र हो। अब शुक्रगुजारी के लम्हे में हम जाते हैं। तो जिस किसी के पास भी शुक्रगुजारी है वो आप सामने आए और खुदावंद के हुज़ूर में पेश करें, क्योंकि हम जब दुआएं करते हैं तो इसी ईमान के साथ करते हैं कि खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है और उसके बाद हमारा ईमान उस तरह से ज़ाहिर होता है कि हम गवाहियाँ भी खुदावंद के हुज़ूर में लेके आए, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। मैं सबसे पहले अपनी शुक्रगुजारी पेश करना चाहती हूँ खुदावंद के पाक हुज़ूर। खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ। हमने 3 हफ्ते का ट्रिप लिया कनाडा में और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि आज जाते वक्त भी और आते वक्त भी इस लंबे सफ़र में और जितना वक्त हमने वहाँ गुजारा खुदावंद हमारे साथ था और हमने बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने। और सबसे बड़ी शुक्रगुजारी इस बात की है कि हमारी दोनों फैमिलीज़, दोनों भाई, जावेद का एक भाई और मेरे बड़े भाई थाईलैंड में थे जब, तो वो एक लंबे सफ़र से गुज़रे और वो सफ़र दैट वाज अ रियल सफरिंग फॉर दैम एज वेल, और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा सफरिंग थी। और ये सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है कि हमें खुदा ने इस काबिल किया, मौका दिया कि हम दोनों फैमिलीज़ के साथ मिलके इस शुक्रगुजारी को हमने सेलिब्रेट किया। बेसिकली दैट वाज द फर्स्ट थिंग हमारे जो माइंड में था कि हम खुदावंद का शुक्र अदा करें और सेलिब्रेट करें इस वक्त को कि खुदा ने हमारी दुआओं को सुना और उनको। और मैं बहुत शुक्र करती हूँ कि वो दोनों फैमिलीज़ बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। बच्चे स्टडी कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में वो लोग रह रहे हैं। खुदावंद का शुक्र हो इस सब बातों के लिए, उसके नाम को जलाल देते हैं। और कुछ शुक्रगुजारी प्लीज़ आप सामने आए। बाजिनो माइक। हेलो। मेरी शुक्रगुजारी ये है कि साइमन का बर्थडे था 3 सितंबर को, तो मैं शुक्र यूँ खुदावन का कि उसने एक और नए साल में कदम रखा है। उसका शुक्र हो खुदावन का। और आज उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो वो मुझे छोड़ने नहीं आया। तो वैसे वो हमेशा मुझे छोड़ने आता है जब भी मैं आती हूँ चर्च, तो आप उसको दुआ में याद रखना। ठंड लगी हुई है उसको। बाकी खुदावन का हर चीज़ के लिए शुक्र हो। सारा साल उसने उसे संभाला और आगे भी खुदावन उसको संभाले और उसकी हर तरह से हिफाजत करे। सामिन की ज़िंदगी के लिए शुक्र अदा करते हैं और सबसे बढ़कर हम शुक्र अदा करते हैं कि ही इज़ सच ओबीडिएंट बॉय, कि अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता है और उसकी ज़िंदगी के लिए खुदा उसका शुक्र अदा करते हैं।
और कोई शुक्रगुजारी प्लीज़ सामने आए और साइमा। हालेलुया, खुदावन के नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले। ये गवाही तो शायद मुझे खुशी थी कि मेरी बेटी देती, पर वो आई नहीं है। यकीनन वो ज़रूर आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करेगी। अबिया को सब जानते हैं, उसने अप्रेंटिसशिप की थी और उसने फिर अप्रेंटिसशिप के बाद उसने अप्लाई जब किया तो उसने कौंसल में भी अप्लाई किया और उसको 2 मैनेजर उसको था कि हम इसको लेना चाहते हैं। फिर जिसने उसका इंटरव्यू जो है वो तैयार किया, उसने बोला कि ये दोनों अबिया ने बोला कि इन दोनों मैनेजर्स के साथ आप मेरा इंटरव्यू करवा लें। तो खुदावन के फ़ज़ल से उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा वो पसंद आई है जो उन्होंने पूछा, तो खुदावन के फ़ज़ल से उसको कौंसल में जॉब मिल गई है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी इस बात के लिए कि हमारे लोग इतने यहाँ वहाँ नज़र नहीं आते, तो मैं ये दुआ करती थी कि खुदावन कोई हमारे लोगों में से क्यों नहीं कोई जाता, क्योंकि बहुत से ऐसे मसले मसाइल हैं कि हमारे लोग भी होने चाहिए। और अच्छा है कि कोई गया और ऐसे इनकरेजमेंट मिलती है दूसरों को भी कि। और दूसरी बात ये कि एंजल भी खुदावन के फ़ज़ल से पास हुई है और उसको भी ऑक्सब्रिज कॉलेज में जो है वो एडमिशन मिल गया। खुदावन का शुक्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इन दोनों शुक्रगुजारियों के लिए। मैं सामा की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी ये ख्वाहिश हम लोग देखते हैं कि दूसरे मज़हब के लोग जो है ना वो उन प्लेसेस पे अप्रोच सबसे पहले करते हैं जहाँ पे अथॉरिटीज़ को वो हमेशा वो अप्रोच करते हैं। लेकिन और ये भी है साथ कि उनके घरों में और इबादत खानों में भी ये चीज़ें सिखाई जाती हैं उनको। तो मेरा ख्याल है हमें भी अपने बच्चों को इनकरेज करने की ज़रूरत है, फैमिली लेवल पे भी और चर्च लेवल पे भी, ताकि हम भी अपने बच्चों को इस तरह आगे बढ़ते हुए देखें, ताकि हमारी कम्युनिटी में भी सपोर्टेड हो, फुल सपोर्टेड हो। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और कोई शुक्रगुजारी? मेरी एक और शुक्रगुजारी है, जोएल A-level उसने पास किया, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, और उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया वेल्स में। तो हम उसको वो तकरीबन वीक आफ्टर जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। जोएल नेक्स्ट फ्राइडे जोएल का आखिरी फ्राइडे होगा यहाँ पे, लेकिन इट्स नॉट आखिरी फ्राइडे, इज़ गोना कम बैक फॉर ओकेशंस, और हमेशा वो ज्वाइन करेगा हमें। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। और कुछ शुक्रगुजारी प्लीज़? तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं उसके ज़िंदा नाम के लिए। इन सारी शुक्रगुजारियों को हम दुआ में उठाएंगे खुदावंद के हुज़ूर। और मैं दुआ रिक्वेस्ट करती हूँ बाजी रईसा से कि वो प्लीज़ शुक्रगुजारी में हमारी रहनुमाई करें। अपनी आंखें बंद करेंगे और कोई भी चीज़ जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है खुदावन की हज़ूरी में उसके करीब आने से, कोई भी ऐसी बात जो हमें महसूस हो रहा है कि हम उसके साथ कनेक्ट नहीं हैं, हम अपने ख़यालों को उसकी तरफ लगाएं। अपनी रूह, जान, बदन सरेंडर कर दीजिए उसके मस्बा पर, क्योंकि वो मौजूद है यहाँ पर, उसका तख्त लग चुका है, बाप यहाँ पर मौजूद है और उसके बच्चे उसकी हज़ूरी में उसके पास आए हैं। वो ऐसे ही खुश होता है जैसे एक बाप अपने खिदमत गुजार बेटे पर खुश होता है। हम उसका शुक्र करते हैं दिल की गहराइयों से, उसके बेहद उसके आगे सजदा रेज़ होकर उसकी तारीफ़ और तमजीद करते हैं, क्योंकि वो इस लायक खुदावंद है कि उसके आगे झुककर उसकी तारीफ़ की जाए। हर तरह की बड़ाई, हर तरह की ज़ेबाइश सिर्फ़ उसी के नाम को जाती है। ऐ बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं
इस छोटे से कट के लिए दुआ करते हैं, इस खूबसूरत हैकल के लिए दुआ करते हैं, इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए दुआ करते हैं जो कि तूने हमें दिया है। खुदा हम फ़र्क जगहों से इकट्ठे हुए हैं खुदावन एक छत के नीचे, और तेरा खून जो हमारी शनाख्त है, हम उसी शनाख्त में पहचाने जाते हैं। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं कि हम इकट्ठे तो हुए हैं मगर मुत्तफ़िक होना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक एग्रीमेंट में होते हैं तो खुदा तू हम पर निगाह करता है। खुदावन आज मैं दुआ करती हूँ अपने सब बहन भाइयों के साथ मिलकर कि हमें देखने वाली आंखें अता कर, सुनने वाले कान दे और रजू लाने वाला दिल अता कर। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें किसी नेमत से महरूम नहीं रखा है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तू हमें हर रोज़ नई खुशियाँ देता है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं जब खुदा लोग तुझसे दूर होते चले जाते हैं, फिर भी खुदावन तेरी आंखें दुनिया की सैर करती हैं। खुदावन तेरी आंखें हमें ढूंढती हैं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज जब इस मजमा में खुदा हमने तरक्की की बातें सुनी हैं, हमने अफसाइश की बातें सुनी हैं, हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। बाप तेरा शुक्र करते हैं इन नौजवान बच्चों के लिए। ऐ बाप ये सारी शुक्रगुजारियाँ तेरे हजूर में लेकर आते हैं खुदा क्योंकि शुक्रगुजारी तुझे पसंद है और शुक्रगुजारी इबादत की तरह है जो कि खुदावन तू कबूल करता है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं साइमन के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए। पिछले सालों में तूने इसकी हिफाजत की है। नए साल में खुदा वो तेरे पाक रूह का गहरा मसा लेकर इस नए साल में दाखिल हो, और ऐ बाप जैसे कि उसकी मदर की ख्वाहिश है कि खुदावन वो गहरे में जाए, तेरे जलाल को कबूल करे। खुदा वो उसको बपतिस्मा हो, पाक रूह का भी और पानी का भी। खुदा उसको तेरे हाथों में देते हैं। उसको तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे, अपनी माँ का, अपने बड़ों का ताबेदार रहे और खुदा इसी तरह ज़िंदगी में तरक्की करता चला जाए, फरमाबरदारी और ताबेदारी से कहीं ना हटे। और खुदा मैं अबिया के लिए और एंजल के लिए, उनकी कामयाबियों के लिए दुआ करती हूँ। खुदा जबकि अबिया एक ऐसी जगह पर खुदा गई है जहाँ पर खुदावन हमारे नुमाइंदे चाहिए, खुदावन वो तेरी एम्बेसडर बने, वो हमारी आवाज़ बनकर वहाँ पर काम करे, और खुदा उसको बहुत तरक्की देना। और खुदा एंजल के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा तूने उसको एक नई जगह पर कामयाबी दी है। खुदावन जोल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उसकी कामयाबी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा अब नई जगह पर अपने बच्चे को इस्तेमाल करना। खुदा उसको तेरे हाथों में दे देते हैं, तमाम नौजवान बच्चों को। खुदा और भी जो बच्चे कामयाब हुए हैं खुदा किसी भी मैदान में, चाहे वो कोई भी मैदान हो, और खुदावन जहाँ पर हमारे लोग नहीं नज़र आते हम उनके लिए दुआ करते हैं, तो उनके लिए जगह बना। खुदा तू जानता है कि तूने अपना काम कैसे करना है, इसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हमारी इबादत के बाकी हिस्से को तेरे हाथों में देते हैं, और खुदा हमें अपने गुरबत अता कर, अपने करीब रहने का फजल अता कर, क्योंकि खुदा तू हमारा जिंदा बाप है जो कि खुदावन दुआओं को सुनता और कबूल करके उनका जवाब देता है। ये सब कुछ मांग लेते तेरे जिंदा और जलाली नाम के वसीला से, आमीन। थैंक यू रईसा फॉर वंडरफुल प्रेयर। अब हम सप्लिकेशंस लेंगे। जिस किसी के पास भी अनस्पोकन रिक्वेस्ट हैं प्लीज़ अपना हाथ खड़ा करें, और दुआ में भी याद रखें सब। और किसी के पास स्पोकन रिक्वेस्ट हैं तो प्लीज़ सामने आएँ ताकि हम सब दुआओं को खुदा के हुजूर एक साथ उठा सकें। ये हम सब के मेरे ख्याल दिल की आवाज़ है। हम इस बात को खुदावंद के हुजूर में घरों में भी, अपनी पर्सनल प्रेयर में भी, और इस वक्त भी हम दुआ में उठाएं कि पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है। पंजाब ऑलमोस्ट, और इंडिया भी, इंडिया का पूरा पंजाब भी तकरीबन वैसे ही फ्लड में कवर हुआ हुआ है। तो हम उन लोगों के लिए जो इससे मुतासिर ज़्यादा लोगों के लिए, फैमिलीज़ के लिए जो ना दुआ करेंगे। खुदावंद अथॉरिटीज़ को जो ना उठाए और लोगों की सपोर्ट के लिए खुदावंद तैयार करे। इन सारी बातों को दुआ में याद रखेंगे। और बाजी विनस के लिए दुआ करेंगे, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बाजी शमीम को अपनी दुआ में याद रखेंगे। भाई आलम के, खुर्शीद आलम के लिए हम दुआ करेंगे। और
क्या नाम बताया? अल्लाह आलम, खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम के लिए बाजी शमीम, नोबी के लिए बाजी वीनस और बशला, और एक और नाम लिया गया था स्टीव के डैड। तो स्टीव के फादर के लिए हम ख़ास तौर पे दुआ करेंगे, जो कि भाई बता रहे हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो फैमिली के लिए भी दुआ करेंगे। और इसके अलावा मैं अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए रूथ को दरख्वास्त करूँगी, और मैं जो बीमारों के लिए दुआ के लिए मैं सरवत को प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप आएँ दुआ में याद रखें, उठाएं सबको। रूथ को अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए। मसीह में सबको सलाम। सारे बहन भाई जो यहाँ मौजूद हैं, खुदावंद का शुक्र है कि हम आज आ सके यहाँ पे। तारा बैठ जाओ। आइए हम अपने खुदावंद के हुजूर, जो नहायत ही मेहरबान है और हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदावंद है, उसके हुजूर अपनी सारी अनस्पोकन दरख्वास्तों को लेकर आएँ। कदूस कदूस जिंदा जलाली खुदावंद, हम इस वक्त तेरी हजूरी में बैठे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ़ तू ही वो खुदावंद है जो हमारी दुआओं को सुन सकता है और उनका जवाब दे सकता है। खुदावंद खुदा, आज जितने लोगों ने भी अभी अपने हाथ खड़े किए और जिन्होंने कहा कि उनके दिल में कोई ख्वाहिश है, कोई परेशानी है, कोई उनके दिल की ख्वाहिश है कि वो बता नहीं सकते खुदावंद, और वो दूसरों के सामने अभी उसको अयान नहीं करना चाहते, फिर भी है खुदावंद वो तेरे हजूर इस दुआ को लेकर आए हैं। खुदावंद तू तो गुर्दों और दिलों और ख्यालों को जानने वाला खुदावंद है, तुझसे कुछ भी नहीं छुपा खुदावंद, सब है खुदावंद भेद तेरे आगे खुले हैं। तो दिलों को, ख्यालों को है खुदावंद खुदा पढ़ लेता है, और तू खुदावंद खुदा उसके मुताबिक जैसा तू चाहता है खुदावंद वैसा ही करता है। खुदावंद फिर भी हम अपनी ख्वाहिशों को, अपनी मजबूरियों को, अपनी परेशानियों को, अपने सारे खुदावंद उन गमों को जो है खुदावंद हमारे दिलों पर भारी हैं खुदावंद, तेरे हजूर में लेकर आते हैं। और खुदावंद खुदा तुझसे दुआ करते हैं कि तू उनको सॉल्व कर, उन मसलों को खुदावंद जो हमारे घरों में है, हमारी फैमिलियों में है, हमारे चर्चेज़ में है, हमारे मुल्क में है खुदावंद, और खुदावंद खुदा इस दुनिया में है खुदावंद, नहायत ही खुदावंद मसले हैं जो हम नहीं सॉल्व कर सकते। खुदावंद खुदा तू मेहरबान खुदावंद है, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल है खुदावंद तुझसे ज़्यादा है खुदावंद कोई परेशानी हमें खुदावंद नहीं आ सकती, क्योंकि खुदावंद सिर्फ तू ही उन सारी परेशानियों का हल है। और खुदावंद खुदा इस शाम को जब हमने इन सारी परेशानियों को तेरे हजूर में रखा है खुदावंद, हम दुआ करते हैं कि तू इनको अपने ख्वाहिश के मुताबिक खुदावंद और हमारी ज़रूरत के मुताबिक खुदावंद खुदा उनको कबूल कर, और खुदावंद खुदा उनका हल और उनकी खुदावंद सलूशन हमें बता। और खुदावंद इसी तरह जब हम इन सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएं खुदावंद, तो हम फिर तेरे हजूर आकर तेरी शुक्रगुजारी करें उन बातों की जो तूने हमारे दिलों से, हमारे ख्यालों से खुदावंद पूछ कर खुदावंद तूने उनको हल कर दिया खुदावंद, उनका खुदावंद तूने
ऐसा हल निकाला कि हम खुश होकर है खुदावन तेरे मज़बा पर आकर तुझे बताएं, बल्कि तेरे लोगों को बताएं कि देखो हमारा खुदावंद हमारी अनसुनी दुआओं को भी कबूल करता है। खुदावंद खुदा इस सब मसलों को खुदावंद तेरे हजूर में रख कर है खुदावंद यीशु के नाम में सब कुछ मांग लेते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हमने सब पा लिया, क्योंकि तू देने वाला खुदावंद है। यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावन तो भला है और तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफ़ादारी पुश्त रहती है खुदावन के खुदावन। और खुदावन यू आर द अल्फ़ा एंड ओमेगा खुदावन, आप राह हक और ज़िंदगी हैं खुदावन के खुदावन। यू आर द यहोवा जारा, यू आर द यहोवा राफा लॉर्ड, यू आर द हीलर, यू आर फादर ऑफ हीलर लॉर्ड। और खुदावन आपके हाथ में, आपके बेटे के खून में जो ताकत है खुदावन, वो किसी और चीज़ में वो ताकत नहीं है खुदावन। उसमें हीलिंग की ताकत है खुदावन की खुदावन, उसमें तमाम है खुदावन प्रॉब्लम में है खुदावन फतह पाने की ताकत है खुदावन, बिकॉज ही इज़ द विक्टोरियस है खुदावन। उसने हर बीमारी पर, हर गुनाह पर उसने फतह पाई है खुदावन। आज वही फतह है खुदावन की खुदावन, मैं आपके लोगों के लिए मांगती हूँ खुदावन। आए खुदावन मैं इंडिया और पाकिस्तान के खुदावन के खुदावन तमाम हालात को आपके हाथों में देती हैं खुदावन। जब आप अपना हाथ खड़ा करेंगे कि थम जा तो है खुदावन, ये सारे तूफ़ान है खुदावन थम जाएंगे खुदावन के खुदा। बख्श दे के खुदावन अपने तमाम गुनाहों गलतियों कसूरों की माफ़ी खुदावन मांगे। और खुदावन तमाम कौमें हम जानते हैं कि खुदावन दुनिया में गुनाह बहुत बढ़ गया है खुदावन के खुदावन, तो अपने लोगों को अपनी रोशनी दिखा खुदावन। पाकिस्तान के तमाम पंजाब को है खुदावन, जहाँ जहाँ है खुदावन सैलाब है खुदावन, उन लोगों को मैं आपके हाथों में देती हूँ खुदावन। लोगों की तमाम ज़रूरियात को है खुदावन आप पूरा करना, उनको संभालना है खुदावन। इसी तरह इंडिया के खुदावन पंजाब को है खुदावन आपके हाथों में देती हैं खुदावन। तमाम जो हालात हैं खुदावन उनको आपके हाथों में देती हैं खुदावन। ख़ासकर है खुदावन जी के खुदावन जी तेरे लोगों को जो है खुदावन परसिक्यूट किया जा रहा है खुदावन, आपके नाम की खातिर है खुदावन। अपने लोगों को हिम्मत और ताकत देना है खुदावन, सब तेरे नाम की वजह से खुदावन सताए जाते हैं खुदावन। दे आर द ब्लेसड पीपल है खुदावन, तूने कहा कि मुबारक हैं वो जो परसिक्यूट किए जाते हैं खुदावन। तो उनको है खुदावन अक्ल दनाई देना है खुदावन, उनको तो संभालना है खुदावन। पाकिस्तान में जितने क्रिश्चियन अदारे हैं खुदावन, इंडिया में जितने क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट हैं, चर्चेस हैं खुदावन, सबको मैं आपकी प्रोटेक्शन में देती हूँ खुदावन के खुदावन। अब मैं इस वक्त तमाम बीमारों को है खुदावन आपके तख्त के सामने लेके आती हैं खुदावन। आए खुदावन के खुदावन मैं खुर्शीद आलम को है खुदावन आपके पाक और पवित्र और हीलिंग हाथ में देती है खुदावन। तो अपने बंदा को छूना है खुदावन और हील करना है खुदावन, उसके जिसमें जो भी कमी कमज़ोरी है खुदावन तेरे पाक नाम से है खुदावन वो जाती रहे खुदावन। इसी तरह बाजी शमीम के लिए, बाजी शनीला के लिए, नोबी के लिए खुदावन आपका शुक्रिया अदा करती हैं खुदावन। नोबी को आपने सेहत और तंदुरुस्ती दिया खुदावन, बाकी मांदा जो खुदावन कमज़ोरी है वो आपके पाक और पवित्र हाथों में देते हैं खुदावन। अपने बच्चे को उठा खड़ा करना ताकि वो अपने बच्चों की खुदावन अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर सके खुदावन। बाजी शमीम के लिए खुदावन मैं दुआ करती हूँ, बाजी शनीला के लिए खुदावन जो कि खुदावन बाजी शमीम हॉस्पिटल में थी खुदावन, तो अपनी बंदी को तो संभालना खुदावन। उसकी जिस्म में खुदावन जो भी बीमारी है, जो भी है कमी कमज़ोरी है खुदावन के खुदावन वो आपकी है खुदावन हीली फुल नाम से है खुदावन जाती रहे खुदावन। आए खुदावन आप यू आर द फादर ऑफ हीलर है खुदावन, तो इन तमाम है खुदावन बीमारों को हील करना है खुदावन। बाजी वीनस के लिए आपकी सेहत और तंदुरुस्ती मांगती हैं खुदावन। स्टीव दास के खुदावन डैड को आपके हाथों में देती हैं खुदावन, जो क्या खुदावन खुदावन बहुत देर से हॉस्पिटल में है खुदावन। आप अपना रहम और फजल वाला हाथ रखें खुदावन। तमाम फैमिली को है खुदावन तसल्ली दें खुदावन और कंफर्ट करें खुदावन। तमाम लोगों पे है खुदावन जो उनके घर में आते जाते हैं खुदावन, तो उन पे अपना रहम और फजल वाला हाथ रखना, उनको कंफर्ट देना है खुदावन। और खुदावन और भी जितने बीमार हैं खुदावन उनको मैं आपके तख्त के सामने लेके आती हूँ खुदावन, आपकी सलीब के नीचे लेके आती है खुदावन। आप फादर ऑफ हीलर हैं खुदावन, आप इन सबको हील करें खुदावन के खुदावन रहम करें और अपना फजल वाला हाथ हम सब पे रखें। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुनो बख्श दें, आमीन।
वर्ड के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हम इबादत के अगले हिस्से में जाएंगे। तो मैं इस वक्त हमारे दरमियान एक नए मेंबर हैं। इस वक्त उनका नाम है ऐश। Where is ऐश? चलें अभी आते हैं वापस, तो हम उनको कैसे कहते हैं ऑफिशियली वेलकम करेंगे हमारे कॉन्ग्रीगेशन में। तो इससे पहले कि हम बाइबल रीडिंग की तरफ जाएं, हमारा एक मुझे बताया भाई ने कि बाजी फ़नीना नाम है, सुमेर की मामा, वो पोएम हमारे लिए एक पोएम तैयार की है उन्होंने, तो वो सुनाएंगी और उनको वेलकम करते हैं। आइए। मसीह में आप सबको सलाम। सबसे पहले खुदा बाप की शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मौका दिया, और उसके बाद आप सब की, पादरी साहब की और पूरी मैनेजमेंट की शुक्रगुजार हूँ। लास्ट टाइम जो मैंने पोएम पढ़ी थी तो आप सब ने दिल की गहराई से मेरी हौसला अफजाई की, तो खुदावन का शुक्र करती हूँ, आप सब की शुक्रगुजार हूँ। और पादरी साहब ने भी मेरी हौसला अफजाई करते हुए मुझे मौका दिया कि आप जब भी कभी लिखो तो मुझे बताना। तो मैंने बेधड़क आज पादरी साहब से खुद कहा कि मैंने एक पोएम तैयार की है। इस पोएम के लिए एक छोटी सी गवाही है कि आगे क्रिसमस आने वाला है, तो हम क्रिसमस की तैयारियों के लिए अभी से ही सोचो विचार करते हैं, तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए क्या हम तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं या सोचते हैं? तो इस टॉपिक पे लिखने के लिए मैंने कई दफ़ा कलम उठाया लेकिन नहीं लिख सकी। इससे पहले, बहुत पहले भी कई बार, लेकिन इस दफ़ा मैंने खुदा से दुआ करके शुरू किया कि मैं इस टॉपिक पे भी लिख सकूं। तो चंद अशार मैंने मकाशफा की किताब से लिए हैं, तो इस तरह से हैं। बादलों पे यीशु आने वाला है, बादलों पे यीशु आने वाला है, तख्त व अदल का लगाने वाला है, तख्त व अदल का लगाने वाला है। आते हुए हर आँख उसे ज़रूर देखेगी, आते हुए हर आँख उसे ज़रूर देखेगी। जिसने था छेदा उसे वो भी देखेंगे, जिसने था छेदा उसे वो भी देखेंगे। बादलों पे यीशु आने वाला है। पीटेंगे छातियाँ कबाइलों के लोग सब, पीटेंगे छातियाँ कबाइलों के लोग सब। अव्वल आखिर था जो वो आने वाला है, अव्वल आखिर था जो वो आने वाला है। बादलों पे यीशु आने वाला है। बख्शे खलासी जिसने हमारे गुनाहों से, बख्शे खलासी जिसने हमारे गुनाहों से, साथ अपने बादशाही हमें दिलाने वाला है, साथ अपने बादशाही हमें दिलाने वाला है। बादलों पे यीशु आने वाला है। बादशाहों का बादशाह हाकिम है वो सुल्तानों का, बादशाहों का बादशाह हाकिम है वो सुल्तानों का। हर कोई उसके आगे घुटना टिकाने वाला है, हर कोई उसके आगे घुटना टिकाने वाला है। बादलों पे यीशु आने वाला है। जी उठने वाला पलौठा जगाएगा हमें भी, जी उठने वाला पलौठा जगाएगा हमें भी। आने वाली मुसीबतों से वो हमें बचाने वाला है, आने वाली मुसीबतों से वो हमें बचाने वाला है। बादलों पे यीशु आने वाला है। फ्राहम हमें वो तौबा के मौके कर रहा है अब,
फ्राहम हमें वो तौबा के मौके कर रहा है अब। मालिक ज़िंदगी का हमें समरे हयात खिलाने वाला है। मालिक ज़िंदगी का हमें समरे हयात खिलाने वाला है। बादलों पे यीशु आने वाला है। फरमाता है जांचने वाला दिलों और गुर्दों को, फरमाता है जांचने वाला दिलों और गुर्दों को, अपने कामों का बदला हर पाने वाला है। अपने कामों का बदला हर शख्स पाने वाला है। बादलों पे यीशु आने वाला है। सुन मुनव्वर सच्चा ये कलाम सच्चे दिल से, सुन मुनव्वर ये कलाम सच्चे दिल से। धुली अगर पोशाक तू बर्रे के खून से, धुली अगर पोशाक बर्रे के खून से, तू अपने ईमाल का तो अजर पाने वाला है। तू अपने ईमाल का तो अजर पाने वाला है। बादलों पे यीशु आने वाला है। थैंक यू। ये स्टिक पकड़वा दो। Such a beautiful poem, isn't it? Clapping one more time. ये वो बात है, मुझे माँ जी की पोएम से ज़हन में आ रहा था कि ये वो बात है जो हमें हर वक्त करने की ज़रूरत है। बादलों पे यीशु चलता रहा आने वाला है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी शायद हम बहुत ज़्यादा इंगेज हैं ज़िंदगी के कामों में, और ये बात वो है जो हमें हर वक्त करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने आप को तैयार कर सकें खुदावंद की आमद के लिए। आइए हम इबादत के अगले हिस्से में जाते हैं। बाइबल रीडिंग के लिए सॉरी, आज की बाइबल रीडिंग है 2 किंग्स और उसका 6 बाब 1 से 7 आयत, और उर्दू में बाजी नीलम करेंगी और इंग्लिश में सारा लॉरेंस। मसीह खुदावंद में सबको सलाम। मैं रह नहीं सकी क्योंकि खुदावंद का पाक रूह मुझे उभार रहा था कि हमेशा मैं खुदावंद का हुक्म है कि गवाही दे मेरी जाके। अब जैसा कि इन्होंने पोइम बोली सिस्टर जी ने कि बादलों पे यीशु आने वाला है, पहले भी मैंने बताया आपको कि खुदावंद ने मुझे क्या दिखाया, रोया। एक और खुदावंद ने मुझे रोया दी, वो ये कि इस तरह बादल ऊपर छाए हुए हैं सारे, और लोग दुनिया सारी बाहर निकली हुई है और परेशान है, हैरान है कि ये क्या हो रहा है। मैं अपनी बालकोनी में खड़ी हूँ, मैं बाहर निकली हूँ, मैंने ऐसे करके देखा कि लोग क्यों परेशान हैं। एक बहुत बड़ी सलीब वो बादलों के दरमियान है, क्रॉस, बहुत बड़ा क्रॉस बादलों के दरमियान है आसमान पे। और मैं देख के खुश हुई हूँ, देख के उसे, और मैं सबको कह रही हूँ कि तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि ये खुदावंद की आमद का निशान है। और यानी कि खुदावंद मुझे दिखाता है, और मैं शुक्र करती हूँ उसका कि खुदावंद ने मुझे चुना हुआ है इस मकसद के लिए। तो मैं बहुत उसका शुक्र करती हूँ। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें क्या करना है जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमें अपने आप को कैसे संवारना है, अपने आप को बदलना कैसे है, खुदावंद के साथ कैसे चलना है सिंसियरिटी से। आइए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ते हैं। दूसरी सलातीन 6 बाब उसकी 1 से 7 आयत तक। और अंबिया ज़ादों ने एलीशा से कहा, देख ये जगह जहाँ हम तेरे सामने रहते हैं हमारे लिए तंग है, सो हमको ज़रा यरदन को जाने दे
कि हम वहाँ से एक एक कड़ी लें और वहीं कोई जगह बनाएं जहाँ हम रह सकें। उसने जवाब दिया, तब मैंने कहा, मेहरबानी से अपने खादमों के साथ चल। उसने कहा, मैं चलूँगा। चुनाचा वो उनके साथ गया और जब वो यरदन पर पहुँचे तो लकड़ी काटने लगे। लेकिन एक लकड़ी की कुल्हाड़ी का लोहा जब वो कड़ी काट रहा था पानी में गिर गया। सो वो चला उठा और कहने लगा, हाय मेरे मालिक, ये तो मांगा हुआ था। मर्दे खुदा ने कहा, वो किस जगह गिरा? उसने उसे वो जगह दिखाई। तब उसने एक छड़ी काट कर उस जगह डाल दी और लोहा तैरने लगा। फिर उसने अपने लिए उठा ले। फिर उसने कहा, अपने लिए उठा ले। सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। Good evening, everyone. Today's Bible reading is taken from 2 Kings chapter 6, verses 1 to 7. The company of the prophets said to Elisha, "Look at the place where we met. With you is too small for us. Let us go to Jordan, where each of us can get a pole, and let us build a place there for us to live." And he said, "Go." Then one of them said, Won't you please come with your servants?" "I will," Elisha replied, and then he went with them. They went to the Jordan and began to cut down trees. As one of them was cutting down a tree, the axe had fell into the ground. "Oh my Lord," he cried, "it was borrowed." The man of God asked, "Where did it fall?" When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it and made the iron float. "Lift it out," he said. Then the man reached out and his hands and took it. This is the word of God. Amen. खुदा का शुक्र इसके कलाम के लिए। मैं नदीम भाई को दावत देती हूँ आज के कलाम के लिए, ताकि वो हमें कलाम की बातें बता सकें। गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए। कितने लोगों ने ये स्टोरी पहले सुनी है? 1 2 3। क्या है स्टोरी के अंदर? है क्या बात है? क्या हुआ है? एक मौजज़ा हुआ है, ठीक है। और मौजज़ा ये हुआ है कि एक कुल्हाड़ा है। कुल्हाड़ा समझते हैं ना? एक्स कितना वजनी होता है। लोहा जो है वो पानी में तैर नहीं सकता। लेकिन ये प्रॉफिट्स जो हैं ये सारे इकट्ठे थे, एक छोटे से घर में थे जहाँ पे ये प्लान करते हैं कि हम एक बड़ी जगह पर चले जाएं। और वहाँ पे फिर वो दरख्त काट के उन्होंने अपने लिए जो झोंपड़ी बनानी थी, घर बनानी थी, वो बना रहे थे। लेकिन वो जो एक प्रॉफिट एलीशा के साथ है, उसने क्या किया, वो कुल्हाड़ा किसी से मांगा हुआ था, किसी से उधार लेके आया था। लेकिन जब वो उस दरख्त को काट रहा है तो क्या हुआ, वो कुल्हाड़ा जो है वो पानी के अंदर गिर गया। और फिर वो रोता है, वो एलीशा को कहता है कि भाई ये क्या हो गया, ये तो मैं किसी से मांग के लेके आया था। एलीशा दुआ करता है और एक लकड़ी पानी में फेंकता है। और फिर क्या होता है, वो कुल्हाड़ा जो है वो पानी के ऊपर तैर कर ऊपर आ जाता है। सो आज जो हमारा थीम होगा वो ये होगा कि गॉड केयर्स अबाउट द स्मॉल डिटेल्स ऑफ आवर लाइव्स। वो हमारी ज़िंदगी की छोटी छोटी जो बातें होती हैं उनका भी ख्याल करते हैं। आज हम बड़ी बड़ी बातों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम कैंसर के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सैलाब के बारे में बात नहीं करेंगे, हम अर्थक्वेक के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि खुदा उन छोटी चीज़ों के साथ भी हमें कैसे ब्लेस करता है और खुदा हमें केयर करता है और खुदा हमारे साथ है।
आइए आज के कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें और अपने आप को खुदावंद के हाथों में दें। नहायत अफ़ज़ल खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए खुदावंद। आज की इस रीडिंग्स को खुदावंद, आज के इस कलाम को तेरे तख्त के सामने रखते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हमें ब्लेस करना। आज के इस कलाम में से खुदावंद हम जो बीज तू हमारी ज़िंदगी में बोए खुदा, वो हमारी ज़िंदगी के अंदर 100 गुना फल लाए खुदावंद। तू हमें ब्लेस करना और खुदावंद हमें याद दहानी आज के कलाम के वसीला से करना खुदा कि तू हमारी ज़िंदगी के बड़े बड़े कामों में नहीं, बल्कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी के छोटी छोटी जो हमारी ज़िंदगी के अंदर चीज़ें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें आती हैं खुदावंद, तू उसमें भी हमारे साथ होता है खुदावंद और तू हमें ब्लेस करता है। तू हमें एक बार फिर से खुदावंद खड़ा करता है। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का थीम जो है वो है कि खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी केयर करता है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी हमारी केयर करता है। और उसके बारे में हम 3 जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। नंबर 1 कि गॉड केयर्स अबाउट आवर डेली स्ट्रगल्स, borrowed responsibilities and God's power over impossibles। कभी कभी ऐसा होता है कि इम्पॉसिबल थिंग्स हो जाती हैं, जो चीज़ें नहीं हो सकती हमारी ज़िंदगी के अंदर वो हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने अपनी गाड़ी रात को खड़ी की है बिल्कुल ठीक ठाक, आप नई गाड़ी लेकर आए हैं, या आपको पता है कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने अपनी गाड़ी पार्क की अपने घर के बाहर, सुबह आप काम करने के लिए जा रहे हैं और फिर क्या हुआ, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। आपने ब्रांड न्यू गाड़ी ली है, आपने उसको ऑन और ऑफ किया है और फिर आपको पता नहीं है उसको ऑन कैसे करना है। एंड देन यू गेट, क्या कहते हैं, स्टक। आप फंस जाते हैं, आप ना आगे जा सकते हैं ना अपनी गाड़ी को उधर छोड़ सकते हैं और आपको परेशानी रहती है कि ये कैसे होगा। और फिर क्या होता है, फिर आप दुआ करते हैं कि खुदावंद कोई मददगार भेज, कोई मुझे बताए कि क्या करना है, कैसे करना है, और चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती जाए। बहुत सी बार, कई बार ऐसा होता है कि अक्सर हम घर की चाबियां जो हैं वो भूल जाते हैं। घर की चाबियां घर के अंदर रह जाती हैं और हम घर के बाहर आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर चाबी वाले को बुलाते हैं, आजा भी ज़रा आके हमारी हेल्प कर दे, दरवाज़ा खोल दे। ऐसा हुआ मेरे साथ कि मुझे चर्च की एक बहन है, उन्होंने कॉल किया, नदीम भाई प्लीज़ किधर हैं? मैंने कहा जी मैं चर्च में हूँ, आप प्लीज़ आ सकते हैं? मैंने कहा हाँ जी, मुझे पहले मसला बताएं तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि मैं आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता। कहा जी हमने दरवाज़ा बंद कर दिया है, चाबी अंदर रह गई है और हम लोग मेहमान भी आए हुए हैं हमारे साथ और हम सब बच्चे भी बाहर हैं, फैमिली भी बाहर है, तो आप प्लीज़ किसी को लेके आए। मैंने कहा हुआ क्या है? कहते जी चाबी जो है वो अंदर रह गई। मैंने कहा ओके। मैं उनके गया देखने के लिए कि सिचुएशन कि क्या है। तो मैंने देखा उनके जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर जो था, उसकी खिड़की खुली हुई थी। तो मैंने नेबर को पूछा आपके पास है सीढ़ी है? उसने कहा जी हाँ मेरे पास है। यहाँ पे पता है आपको डबल ग्लेजिंग डोर्स हैं और बाज़ का तो वो पूरा नहीं खुलते, लेकिन शुक्र है कि मैं वो डबल ग्लेजिंग जो विंडो है उसके अंदर से गुजर के उनके घर के अंदर गया, दरवाज़ा खोल के मैंने उनको किया। तो कहते खुदा ने आपको फरिश्ता बना के भेज दिया। खुदा वाकई अपने लोगों को जो है वो इस्तेमाल करता है और हमारी ये जो छोटी छोटी परेशानियां होती हैं उसका खुदा जो है वो ख्याल करता है। एक हमारी और बाजी हैं यहाँ पे, मेरा ख्याल है बैठी हुई हैं कि नहीं है, बाजी बैठी हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके दरवाजे की चाबी टूट गई, याद है? बुला रहे हैं जी आ जाए। मैंने वो आधी वाली चाबी को थोड़ा सा ऐसा करके खोला तो दरवाज़ा खुल गया। मैं अपने बारे में नहीं बता रहा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हम वाकई इस प्रॉफिट की तरह, जो बेचारा किसी से कुल्हाड़ा लेके आया है अपने घर बनाने के लिए, लकड़ी को काट रहा है, हम भी अपनी परेशानियों के अंदर, वो छोटी छोटी चीज़ों के अंदर इतने स्टक हो जाते हैं कि हमें वो छोटी सी परेशानी जो है वो इतना पहाड़ लगती है कि अब इसके बाद क्या होगा, आगे जो है वो मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो पहला पॉइंट जो है आज हमारा ये है कि गॉड केयर्स अबाउट ऑर्डिनरी स्ट्रगल्स।
ऑर्डिनरी स्ट्रगल क्या है? ऑर्डिनरी स्ट्रगल ये है, आपने गाड़ी स्टार्ट की है, आपने टेस्को जाना है दूध लेने के लिए, अपने ब्रेड लेने के लिए, और आप चले गए हैं, टेस्को के अंदर चले गए हैं, आपने अपनी चाबी वहाँ पे टिल पे रखी है, सौदा लिया है, वापस आ गए हैं, और फिर क्या हुआ? और भूल गए चाबी मैंने किधर कर दी, क्या हुआ? और अंदर से कोई आ रहा है और आपको दे रहा है, जी आप अपनी चाबी छोड़ा है वहाँ पे। God help you on those small things खुदावन जो है वो करता है। पुराने अहदनामे के अंदर कई ऐसी स्टोरियाँ लिखी हुई हैं कि खुदा जो है उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर, परेशानियों के अंदर, हाजरा की स्टोरी देखें, इश्माइल की स्टोरी को आप देखें कि जब वो इब्राहिम ने उसको निकाल दिया, एंड शी वाज क्राइंग टू गॉड, वो खुदा के आगे रो रही है, पानी के लिए रो रही है, प्रोटेक्शन के लिए रो रही है, एंड गॉड प्रोवाइड हर। खुदावंद यीशु मसीह की बड़ी खूबसूरत पहला मौजज़ा जो है, हालांकि अगर हम बाज़ औक़ात क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि वाई खुदावंद यीशु मसीह ने काना गलील के अंदर क्यों पानी को चेंज कर दिया शराब के अंदर, बट इट इज़ नॉट पानी को शराब में तब्दील करना, दिस इज़ समथिंग वेरी स्मॉल वाज देयर, बट गॉड वांटेड कि ही प्रोवाइड दैट प्रोविज़न देयर। आज जब हम किसी शादी में जाते हैं, हम दुआ करते हैं, यस गॉड वी आस्क यू टू बी द गेस्ट, चीफ गेस्ट देयर, ताकि किसी चीज़ की कमी ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो खुदा हमारी ज़िंदगी के नाम, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द बिग थिंग्स, बट वी आर थिंकिंग अबाउट वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स। जो आप सोचें, अपने जहन के अंदर सोचें कि वो छोटी चीज़ क्या है जो आप समझते हैं कि यार मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन खुदा जो है वो आपके लिए करता है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत बात ये है कि अगर आप मुझसे मांग के गए हैं, मांग के लेके गए हैं, आपके फ्रेंड की गाड़ी जो है उसकी बैटरी जो है वो हो गई है, क्या कहते हैं, बैटरी डेड हो गई है, आपको मैंने वो तार दे दी है लगाने के लिए कि आप जाके अपनी गाड़ी के साथ लगा के उसको चार्ज कर दें, तो फिर आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप गाड़ी चार्ज करके वापस कर दें, ठीक है? मेरी बहुत सारी तारें ऐसी चली गई हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि ही इज़ क्राइंग, क्योंकि वो बारो करके लेके आया है, और वो प्रॉफिट एलिशा के आगे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये तो मैंने मांगा हुआ है, एंड ही इज़ वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। वो जाके ये भी बता सकता है उसके मालिक को कि भाई ये मेरे से पानी के अंदर गिर गया एंड आई लॉस्ट इट, बट ही वांटेड दैट। एंड वहाँ पे खुदावंद ये चाहता है कि हम भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरीके से दयानतदार हों, अपनी ज़िंदगी के अंदर इस तरीके से ईमानदार हों। जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो हम ईमानदारी के साथ जो है उसको वापस करें, ताकि वो रिलेशनशिप जो है वो इसी तरह बना रहे। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर बड़ी खूबसूरत याकूब की कहानी है, जब वो लाबन की भेड़ों की रखवाली करता है, उनकी देखभाल करता है, तो वो उसका माल नहीं है, लाबन का था वो सारा कुछ, लेकिन उसकी ईमानदारी के ज़्यादा दयानतदार होने की वजह से खुदा ने याकूब को, जिसका नाम खुदा ने बाद में इज़राइल रखा, उसको क्या किया, उसको ब्लेस किया। फिर हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट के अंदर, मत्ती की इंजील के अंदर, उसके 25 चैप्टर के अंदर, कि जब एक मालिक जो है वो जाता है और वो अपने नौकरों को टैलेंट देता है, वो हिस्सा देता है, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 5, और फिर क्या होता है, जिसको 1 मिला होता है वो क्या करता है, उसको दबा देता है। जिसको 2 दिए होते हैं उसने 4 कर लिए हैं, उनको वो और ज़्यादा देता है। जिसने नहीं कुछ किया होता उसको क्या करता है। सो ये बीइंग ए क्रिश्चियन, हमें ये सोचना है कि खुदा ने मुझे और आपको क्या दिया है। खुदा ने वो हमें उधार दिया हुआ है, हमने उसको इस्तेमाल करना है। वो आपका सिंगिंग भी हो सकती है,
वो आपका चर्च में आना भी हो सकता है, वो आपका चर्च का सफाई करना भी हो सकता है, वो आपका कोई भी ऐसा टैलेंट जो खुदा ने आपको दिया है, जो खुदा के घर में इस्तेमाल करना है, उसको ईमानदारी के साथ हमें करना है, दयानतदारी के साथ उसको करना है। आखिरी पॉइंट जो है वो ये है कि खुदा जो है ही इज़ द पावर ओवर इम्पॉसिबल्स। खुदा जो है वो नामुमकिनात का, जो नामुमकिन काम हम समझते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, खुदा उसके ऊपर भी ताकत रखता है। कभी आपने देखा है कि आप किसी क्या कहते हैं हैमर को या किसी लोहे की चीज़ को पानी के अंदर फेंकें और वो ना डूबे? डूब जाती है। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जी वो नहीं, वो तो पानी के ऊपर तैर रही है। खुदा जो है वो ताकत रखता है। सदरक, मिशक और अब्दुन्नगू जो है वो किधर थे? आग में डाल दिया। नामुमकिन था उनका वहाँ पे बचना, लेकिन खुदा ने उनको बचा लिया। खुदा जो है नामुमकिनात का खुदा है। बनी इसराइल जो है जब मिस्र से निकले हैं तो पीछे जो है वो फौज है और आगे क्या है? खुदा ने क्या किया? समंदर को 2 हिस्सों के अंदर बांट दिया। नामुमकिन है, हम देखते नहीं हैं, हम सुनते हैं सिर्फ खुदा के कलाम में से कि ये हुआ है और ये खुदा ने किया है। क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो हम खुदा के सामने रखें और उसको कहें, यस लॉर्ड, दिस इज़ समथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी, प्लीज़ कम एंड ब्लेस मी। आज 3 बातें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक बात जो मैंने आपके साथ सबसे पहले की कि खुदा हमारी छोटी से छोटी जो ज़रूरत है उसका ख्याल रखता है। दूसरा, हमें हर उस चीज़ के लिए जो खुदा ने छोटी है या बड़ी है हमारी ज़िंदगी के अंदर, उसके ईमानदारी के साथ और दयानतदारी के साथ उसको हमने क्या करना है? इस्तेमाल करना है कि बिकॉज वी आर द स्टूवर्ड। हम जो हैं उसके मालिक नहीं हैं, लेकिन हम उसको इस्तेमाल करने के लिए खुदा ने हमें दिया है। उसके बाद जो आखिरी बात मैंने आपके साथ शेयर की वो ये की है कि हमारा खुदा जो है वो पावरफुल इम्पॉसिबल्स का खुदा है। आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपकी चर्च के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसी बात है जो आप समझते हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू वर्क ऑन दैट, ब्रिंग इट टू गॉड। सो आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और खुदावंद का शुक्रिया अदा करें इस बात के लिए कि खुदावंद आज भी उसी तरीके से मिरेकल्स करता है जिस तरह पुराने ऐदनामे के अंदर हम देखते हैं, जिस तरह नए ऐदनामे के अंदर हम देखते हैं कि खुदावंद जो है वो ज़िंदगियों को बदलता है और खुदावंद जो है वो पानियों पर चलता है। जो इम्पॉसिबल है लेकिन वो कर सकता है, और वो सिर्फ जब कर सकता है तो इसका मतलब है कि मैं और आप भी उन चीज़ों के ऊपर कादर हैं और कर सकते हैं। लेट्स प्रे। नहायत बुजुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए, तेरे पवित्र नाम को जलाल। खुदावंद आज के इस कलाम के लिए खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, तेरा शुक्रिया खुदावंद। वाकई खुदावंद जब हमारी ज़िंदगी के अंदर वो चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें जो हम नहीं समझते खुदावंद कि तू हमारे साथ है खुदावंद, लेकिन तू हमेशा हमारी उन छोटी छोटी ज़रूरतों के अंदर भी खुदावंद हमारे साथ होता है। खुदावंद अपने पाक रूह से खुदावंद तू हमें लीड करता है और गाइड करता है। खुदावंद अपनी ज़रूरतों को तेरे तख्त के सामने रखते हैं, अपनी परेशानियों को तेरे तख्त के सामने रखते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि इसी तरह खुदावंद अपने पाक रूह से भर खुदावंद, और खुदावंद तू हमें लीड कर और गाइड कर खुदावंद। अपनी उन ज़रूरतों को खुदावंद जो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्पॉसिबल समझते हैं खुदावंद, हम तेरे तख्त के सामने रखते हैं इस ईमान के साथ कि तू कादिर है खुदावंद, तू हर एक चीज़ को खुदावंद हुक्म देता है और खुदावंद वो हो जाती है। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आज ख़ास करके खुदावंद मैं इस वक्त में स्टीव दास के डैड के लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ खुदावंद, जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सांसें खुदावंद ले रहा है खुदावंद हॉस्पिटल के अंदर। हम उसके ख़ानदान के लिए खुदावंद तेरे हुजूर तसल्ली की दुआ करते हैं, और हम खुदावंद भाई दिलदार के लिए दुआ करते हैं खुदावंद तेरी पाक मर्ज़ी तेरे बंदा की ज़िंदगी में पूरी हो खुदावंद। अगर उसके दिन हैं खुदावंद कि तू उसको अपने पास बुलाए खुदावंद, तो तेरी पाक मर्ज़ी हो खुदावंद। और अगर तू खुदावंद उसको ज़िंदगी
तंदुरुस्ती देना चाहता है खुदावंद, तो भी खुदावंद तेरी पाक मर्ज़ी पूरी हो उसकी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद, और खुदावंद तू उसको तंदुरुस्ती देना, और खुदावंद तू उसको उसके घर में वापस लेके आना। एक बार फिर तेरा शुक्रिया आज के कलाम के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम खड़े होकर एक गीत गाएंगे और इस गीत के दौरान में हदिया उठाया जाएगा। आइए हम खड़े होकर इस गीत को गाएंगे, द लास्ट वन। उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा, आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओह डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा, आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, यीशु जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है, ओ ना कोलो मेरे रब ने मैनू आप छड़ाया है। मेरे भारी दोती दुश्मन जिन्ना वैर वधाया है, ओ ना कोलो मेरे रब ने मैनू आप छड़ाया है। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, यीशु जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। कीता सामना होना जदों सामे बिपताना, पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओ छुड़ाने वाल। मेरा कीता सामना होना जदों सामे बिपताना, पर खुदावंद मेरा रब सी मेरा ओ छुड़ाने वाल। ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, यीशु जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। मैनू खुले थां दे उते आपे कढ ले आया सी, मेहरबान है मेरे उते मैनू आप छुड़ाया सी। मैनू खुले थां दे उते आपे
प्यार है ओ देना आपे उपरो हथ बधा के मैनू रब बचावेगा ओ डूंगे पानी विचों मैनू खींच ले जावेगा आपे उपरो हथ बधा के मैनू रब बचावेगा ओ जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना यीशु जोर मेरा है मेरा प्यार है ओ देना खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं हदिया जात के लिए खुदा तेरे बच्चों ने जो तेरे घर में भेजे हैं खुदा तो खुदा इनको एक्सेप्ट कर खुदा और यूज़ कर खुदा इस घर के लिए खुदा अपने बच्चों को और ज़्यादा बरकत दे खुदा ताकि तेरे घर में जब भी आएँ खुदा भरपूर तेरे नाम को जलाल दें खुदा दुगना और चुगना अपने बच्चों को अता करना यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन प्लीज़ तशरीफ़ रखें मुझे शराजर और जैसिका नज़र आ रहे हैं नए बेबी के साथ तो ज़रा आ जाए 1 मिनट के लिए यहाँ पे hello baby how are you come here come here stand up here you gonna tell your name come on no okay आ जाइए आप ज़रा छोटे बेबी का नाम भी बताएं मुझे सॉरी मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है आनिया आनिया इज हियर जी जोरदार तालियों के साथ आनिया को वेलकम करते हैं आ जाएं आप भी आ जाएं सामने आ जाएं जैसा अपने लोगों को बताएं आनिया इज आवर न्यू लिटिल बेबी हियर लेट्स प्रे फॉर हर खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आनिया के लिए खुदा और दुआ करते हैं इस बरकत के लिए जो तूने खुदा दोनों को दी है खुदा हस्बैंड को वाइफ को खुदा मैं इनके बच्चों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास करके खुदा आनिया को तेरे पाक को पवित्र हाथों में देते हैं खुदा बाप खुदा बेटे खुदा पाकरू के नाम से खुदा इस बेटी को ब्लेस करते हैं खुदा और जैसे ये हड्डी गोश्त में बढ़े तेरे इरफान और तेरी पहचान में बढ़े यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन वेरी नाइस ये तो बड़ी अच्छी है भाई बिल्कुल नहीं रोती गॉड ब्लेस थैंक यू गॉड ब्लेस आइए हम दुआ करें खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर आज की शाम के लिए खुदा आज के कलाम के लिए खुदा आज कोई भी खाली यहाँ से ना जाए बल्कि खुदावंद इस कहानी को अपने साथ लेकर जाए खुदावंद कि हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों में भी खुदावंद हमारी छोटी छोटी खुदा ख्वाहिशात के अंदर हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर भी खुदावंद तू हमेशा हमारे साथ है ब्लेस करता है हील करता है अनॉइंट करता है लीड करता है और गाइड करता है खुदावंद आज हम ख़ास करके प्रॉफिट एलाइशा की तरह खुदा उन तमाम अपने टीचर्स को पास्टर्स को संडे स्कूल टीचर्स को स्कूल टीचर्स को खुदा तेरे तख्त के सामने लेकर आते हैं खुदा जब हम खुदा छोटी छोटी गलतियां करते थे खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती थी खुदा जिनमें उन्होंने हमें लीड किया और गाइड किया खुदा हम उनकी ज़िंदगियों के लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करते हैं आज खुदावंद खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो खाए जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक और जलाली को सर्व करें हमारा आज शाम में यहाँ पे आना मिलना एक दूसरे के साथ खुदावंद तो तेरी इबादत करना खुदावंद तेरे हुजूर बाखूर की मारद मकबूल यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए तेरी बादशाही आए तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे जिस तरह हम अपने अक्सरों को माफ़ करते हैं तो हमारे अक्सरों में माफ़ कर हमें आज़माइश में डाल के प्राइस से बचा क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे आमीन खुदा बाप खुदा बेटे और खुदा पाकरू के नाम से आमीन थैंक यू वेरी मच हम हॉल में जाएंगे और खाने का इंतज़ाम जो है वो हॉल में गॉड ब्लेस यू और खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे